दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर दोस्तों, जहां पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यहां पर मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सिस्टम था, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और जो मीटिंग थी फेडरेशन और गवर्नमेंट के बीच में जो चल रहा है, उसमें क्या निकल कर आ सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों, गवर्नमेंट को ना तो बैंक्स का साथ मिल रहा है ना ही हाई कोर्ट का साथ मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी आपको पता होगा भाई नोटिस जारी कर दिया है और 8 सितंबर को गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। और बैंक को भाई मीटिंग में क्या हुआ, जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने क्या बताया है उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा है कि भाई ड्रीम 11 ने ना अब दोस्तों पैसा देना स्टार्ट कर दिया है। पहले क्या था, पहले ड्रीम 11 आईफोन दे रहा था, ठीक है, पहले आईफोन दे रहा था, फिर कार देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो है 5 लाख फर्स्ट प्राइज दे रहा है दोस्तों। क्या चाहते हो? अब काफी भाइयों के क्वेश्चन रहेंगे कि भाई कब तक फ्री में देगा। भाई 1 साल तक आराम से फ्री में दे सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी काफी तगड़े प्रॉफिट में बैठी हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो 1 साल तक वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं और अपने यूजर को दोस्तों बढ़िया बढ़िया प्राइज, बढ़िया बढ़िया कैश दे सकते हैं फ्री टू प्ले में, ठीक है। तो जो भी भाई घबरा रहे हैं कि भाई हम फ्री टू प्ले नहीं खेलेंगे, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। आपको तो भाई इस टाइम का मजा लेना चाहिए। इस टाइम में आपको जोर शोर से भाई फ्री में कॉन्टेस्ट लग रहे हैं, आपको खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर कोई लफड़ाई नहीं है, लोचाई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां पर काफी भाइयों को ये भी लग रहा होगा कि भाई ये बिल पास हो गया। भाई अभी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, कोई यहां पर अभी तक कानून नहीं बना है, कोई अभी पैरामीटर सेट नहीं हुआ है। बैंक ने समय मांगा है, बैंक बोल रहा है कि भाई हमें टाइम चाहिए, हमें ऐसे हम काम नहीं कर सकते। क्या अपडेट है आगे हम बात करेंगे। ऊपर से दोस्तों हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, तो ये काफी लंबा खींचने वाला है, इतना आसान नहीं रहेगा। अभी तक ये ग्राउंड लेवल पर ये बिल नहीं आया है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि कंपनियों को नोटिस जारी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को दोस्तों, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। तभी ये अप्लाई होगा जब ये गवर्नमेंट जो है कंपनियों को नोटिस जारी करेगी, ठीक है, इसका थोड़ा आप जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले हाई कोर्ट कर्नाटका का भी साथ नहीं मिला है गवर्नमेंट को दोस्तों। A23 जो कंपनी है, इन्होंने याचिका दायर करी थी, आप सभी को पता है, 8 सितंबर को गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब अपडेट आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्या क्या निकल कर आया है, उस पर हम बात कर लेते हैं, क्या क्या इनके बीच चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, सोमवार को, मतलब आज के दिन सोमवार को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग फेडरेशन और ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों से मिलने वाला है, ठीक है। आज के दिन जो ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियम मतलब बिल के पारित होने के बाद से उद्योग के साथ पहली सीधी बातचीत होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। और इसमें और क्या है, यह बैठक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है क्योंकि ऑपरेटर अनुपालन आवश्यकताओं पर स्पष्टता चाहते हैं। मतलब भाई अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस बिल को लेकर कि क्या हम करेंगे क्या नहीं। सरकार ने जल्दी के चक्कर में जो सब कुछ किया है, और आपको भी पता है क्यों किया है। टैक्स उनको चाहिए 40%, जो कि नहीं मिलने वाला, और वो चाहते हैं कि मिल जाए तभी हम इनको चलने देंगे, नहीं तो हम नहीं चलने देंगे। इनका ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है, ठीक है। उनका भी सही हिसाब है भाई, अगर आपको 40% हम टैक्स देंगे, जीएसटी देंगे, तो यूजर के पास क्या बचेगा, हम क्या रखेंगे, यूजर को क्या देंगे और आपको क्या देंगे। पहले ही 30% के आसपास चल रहा था, तो काफी इनको टैक्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अब ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और सरकार कानून के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है। मतलब अभी इनका कोई जहां पर प्रोग्रेस नहीं है कि भाई इस बिल को किस तरह से
ग्राउंड पर उतारना है, कैसे काम होगा, अभी तक सोच विचार ही चल रहा है। अभी पूरी तरह से कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस बिल को लेकर। उद्योग जगत के अधिकारियों के अनुसार ये जो इनका जो है MEITY के अधिकारियों ने सप्ताह में कई हितधारकों को फोन कॉल के जरिए बैठक की जानकारी दी है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक सूचना जारी नहीं की गई है। एक प्रमुख रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जहां पर कई हितधारकों, जहां पर अगर आप देखोगे कई हितधारकों को MEITY के अधिकारियों का फोन आया है। ठीक है, तो ये एक भाई आप मान सकते हो गवर्नमेंट का ही प्रशासन आप मान सकते हो, इनका अधिकारियों को फोन आया है और हम इस बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह बैठक ऑनलाइन गेमिंग कानून पारित होने से पहले होनी चाहिए थी। समझ गए इस बात को कि अब जो बैठक गवर्नमेंट और ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, जितना भी ये जो AIGF, FIFC कुछ इस तरह से ये जो कंपनीज है, फेडरेशन है, इन दोनों के बीच में ये जो बैठक है, ये जो बातचीत है, ये पहले होनी चाहिए थी, ये अब जाकर हो रही है। ठीक है, इसका थोड़ा आप देख लो भाई किस तरह से चीजें अभी चल रही हैं ग्राउंड पर। ठीक है, तो ऐसे फालतू में किसी के चक्कर में अपना टाइम खराब मत करो, आराम से चिल मारो, खेलो, मजे करो। एक अन्य ऑपरेटर ने चर्चाओं पर अनिश्चितता व्यक्त करते हुए कहा, बैठक का एजेंडा अभी भी स्पष्ट नहीं है। हम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हाँ ठीक है, ये है इसका पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वास्तव में क्या संबोधित करना चाहता है। ये किनकी ओर से कहना है, ये जो कंपनीज हैं, जितना भी ये जो गेमिंग का इंडस्ट्री है, इनकी तरफ से। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट किस बात पर अब चर्चा करना चाहती है, अभी तक वो नहीं स्पष्ट रूप से पता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर रियल मनी गेमिंग कंपनी के कार्यकारी ने कहा, गेमिंग उद्योग के कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने काफी जवाब मांगे हैं, अभी तक नहीं मिले हैं और हम ये सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के सामने रखेंगे। हम अभी भी अधिसूचना की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, मतलब इस बिल का इंतजार कर रहे हैं कि ये ग्राउंड पर कब आएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार कानून लागू होने से कम एक सप्ताह पहले हमें इसकी सूचना देगी, जानकारी देगी। तो भाई अभी इतना भी क्लियर नहीं है जितना आप सोचकर बैठ गए हो कि सब कुछ हो गया, अब खेल खत्म हो गया। कुछ भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार कानून लागू होने से कम एक हफ्ते पहले हमें सूचित करेगी। हम सरकार से स्पष्टता की मांग करेंगे, हमें क्लियर करो, हमारी बातों को सुनो, हम जे चाहते हैं, क्या इसका आप उत्तर दोगे या नहीं दोगे। तो काफी कुछ है भाई अभी, तो ये सब कुछ जहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और क्या क्या है और भी देख लेते हैं। यह बैठक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रोजपे, फोनपे, स्ट्राइप, RBL बैंक और येस बैंक सहित बैंकों और भुगतान कंपनियों के साथ नए कानून के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के कुछ दिनों के बाद हुई है। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं दोस्तों। ठीक है, शामिल हुए थे। अब यहां पर हम बात करें कि भाई बैंकों का यहां पर क्या कहना है, तो वो भी देख लेते हैं भाई। इन चर्चाओं से परिचित सूत्रों ने बताया है कि सरकार बैंकों और भुगतान गेटवे के लिए नियमों पर काम कर रही है ताकि ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स और प्रतिबंधित रियल मनी गेम्स के बीच में स्पष्ट अंतर किया जा सके और साथ ही उपयोगकर्ताओं के लिए धन की निकासी को सुगम बनाया जा सके। बैंकों ने अभी क्या इसका आया है वो भी देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो बैंकों ने रिफंड और चार्ज बैक के मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय
मांगा है दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों जहां पर इनकी भी कुछ अपनी क्लियरिटी नहीं है, काफी इनको भी टाइम लगने वाला है कि किस तरह से हमें जो जुआ सट्टे वाली जो वेबसाइट हैं आपने देखा होगा काफी रहती हैं, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन विदेशी सट्टेबाजों और जुआ कंपनियों पर अंकुश लगाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की जो भारतीय वित्तीय माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं दोस्तों। इस बीच नए कानून को कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये वही बात है जो 8 सितंबर को होने वाली है। यहां पर क्या है, नए कानून को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म A23 के मूल कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें इस अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया था। अदालत ने केंद्र को 8 सितंबर तक अपना, ठीक है, 8 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो ये कुछ मामला अभी चल रहा है इस गेमिंग बिल के ऊपर, मतलब अभी बैठकें चल रही हैं। उधर से कंपनी ने याचिका दायर करी है सरकार को, वहां पर भी जवाब देना पड़ेगा, फिर और ज्यादा उधर से भी दलीलें आने वाली हैं। तो दिक्कत काफी होने वाला है भाई गवर्नमेंट के लिए। इतना भी आसान नहीं है इस बिल को ग्राउंड लेवल पर ऐसे ही उतार देना, क्योंकि पूरा सिस्टम चाहिए, ऐसे काम नहीं बनने वाला। और ये तो चलता रहेगा जैसे चल रहा है। ठीक है, बाकी भाई ड्रीम 11 का सभी बोल रहे हैं कि भाई ड्रीम 11 ने क्यों केस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि वो किसी और विषय पर काम कर रहे हैं। आप देखोगे उनका ना जो मतलब आप देखोगे इंटरफेस दिन प्रतिदिन ना अलग अलग लेवल पर जाता जा रहा है। कभी पहले कार दे रहे थे, अब पैसा देना स्टार्ट कर दिया। आगे भी देखना आपको काफी कुछ जहां पर मिलने वाला है। यहां पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और इस बिल का भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, इसका आप ध्यान रखना। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है ना, इस पर भाई अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जिसको ये लगता है कि सब कुछ बैन है, अभी कुछ भी बैन नहीं है दोस्तों। जब तक इनको लिस्ट जारी करनी है, कंपनीज को पहले बताना पड़ेगा, एक हफ्ते उनको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आप जे वाला सिस्टम बंद करो, आप ये बंद करो, वो बंद करो, तब जाकर ये अप्लाई होगा ग्राउंड लेवल पर उसके लिए इनको पहले स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा, जो बैंकिंग ने समय मांगा है। अभी उन्होंने बोला है कि हमें टाइम चाहिए, ऐसा काम जल्दी में नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों अभी तक। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। बाकी फ्री टू प्ले की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, और हमें भी बाई फ्री टू प्ले की वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी प्राइस तो अच्छा खासा है, आज भी 5 लाख के आसपास जो है प्राइस बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।